नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने सांगठनिक स्तर पर एक बार फिर कई बड़े फैसले लिए हैं और उन फैसलों की जानकारी अब हमारे सामने है। लोजपा के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, प्रमोशन दिया गया है। केंद्रीय संगठन का विस्तार चिराग पासवान की तरफ से कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, केंद्रीय संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, पार्टी की प्रदेश इकाई का गठन क्यों नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे सांगठनिक स्तर पर कई बड़े फैसले चिराग पासवान लेते जा रहे हैं और आज सांगठनिक स्तर पर एक और बड़ा फैसला लिया है कि केंद्रीय संगठन का विस्तार किया है। कुछ नए और पुराने चेहरों को इसमें जगह दी गई है, तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है, नए और पुराने चेहरों का समावेश हो पूरे संगठन में, केंद्रीय संगठन में, और इस लिहाज से यह विस्तार किया गया है। इस लिहाज से पार्टी के नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। लोजपा के सबसे पुराने नेताओं में से एक पूर्व विधायक अनिल चौधरी और पार्टी के जो वफादार रहे हैं वीरेश्वर सिंह, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो इन दो नेताओं को दो बड़ी जिम्मेवारी, दोनों राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा चिराग पासवान की कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव बनी है, तो रेणु कुशवाहा को भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है और लगातार लोजपा संगठन विस्तार में लगी हुई है। ये बड़ी खबर लोजपा की तरफ से, बड़ी जानकारी। और मिथिलेश सिंह और उषा शर्मा राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हैं। मिथिलेश सिंह और उषा शर्मा को राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेवारी दी गई है। पूर्व विधायक रविंद्र यादव और पार्टी से प्रत्याशी रहे विजय कुमार सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। पार्टी के वफादार और तेज तर्रार निडर काम करने वाले पूर्व प्रधान महासचिव शाहनवाज कैफी को केंद्रीय संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी में उनकी अहमियत बरकरार है। तो शाहनवाज कैफी, आप जानते हैं, चिर परिचित अंदाज में अपनी बात रखते हैं, चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं, सबसे भरोसेमंद सिपाहीसलार माने जाते हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव रहे हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहे हैं और उनको अब पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। तो बड़ी जिम्मेवारी शाहनवाज कैफी को भी और पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनको भी बड़ी जिम्मेवारी। तो केंद्रीय संगठन का विस्तार किया है, केंद्रीय संगठन को लेकर जो सस्पेंस था उसको खत्म किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नेताओं को जगह दी है, पार्टी के संसदीय बोर्ड में कई नेताओं को जगह दी है, चिराग पासवान की जो कमेटी है उसमें कई नेताओं को जगह दी गई है। तो चिराग पासवान लगातार सांगठनिक स्तर पर बड़े फैसले ले रहे हैं। हालांकि इन फैसलों को लेकर सवाल भी रहा है, लंबा सस्पेंस भी रहा है और चिराग पासवान के जो सियासी दुश्मन हैं वो सवाल उठाते रहे हैं कि चिराग पासवान के कुनबे में लगातार सेंधमारी हो रही है, उनका कुनबा लगातार बिखर रहा है और इसलिए चिराग पासवान सांगठनिक स्तर पर कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं, प्रदेश इकाई का गठन नहीं कर पा रहे हैं, जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान भी किया गया था, 36 नामों पर मुहर लगाई गई थी और अब पार्टी के जो कई महत्वपूर्ण नेता हैं उनको अहम जिम्मेवारी दी गई है। इससे पहले लोजपा के पैनलिस्टों और जो मीडिया प्रभारी हैं उनके नाम का ऐलान किया गया था। तो ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले चिराग पासवान की तरफ से, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की तरफ से और आज केंद्रीय स्तर पर बड़ा फैसला, केंद्रीय संगठन का विस्तार का फैसला और उस फैसलों से जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं और इससे इन फैसलों से यह भी साफ हुआ है कि चिराग पासवान को अपने किन नेताओं पर भरोसा है और आने वाले दिनों में इस बात के भी संकेत हैं कि चिराग पासवान संगठन के स्तर पर और भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसके संकेत हमारे साथ बातचीत में पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो देते रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।